गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई पोएम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। इट हैज़ बीन रिटन बाय कोर्टस्किनी। ये कोर्टस्किनी के द्वारा लिखी गई है। इसमें कोर्टस्किनी ने हमें बरसात के बारे में बताया है कि जब बरसात होती है छत के ऊपर तो हमें कैसा महसूस होता है। तो जैसे ही बरसात छत के ऊपर होती है तो हमें अच्छा महसूस होता है, हमें मधुर सी आवाज़ प्रतीत होती है। लेकिन जब बरसात हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम भी अपने कहीं कमरे में बैठ जाते हैं और अपना जो तकिया है अपने हाथों में ले लेते हैं। और कई आदमी तो अपनी कल्पनाओं कहीं दूर चले जाते हैं। तो कौन किसकी यादों में चला जाता है, तो यहाँ पर कोर्टस्किनी है, उन्होंने बरसात के ऊपर हमें बताया है कि वो उनका भी अनुभव क्या रहा है। तो ये जानने के लिए हम देखेंगे। नेम ही देखो, रेन ऑन द रूफ, कोर्टस्किनी। नेम क्या है? रेन ऑन द रूफ, बरसात छत पर। कोर्टस्किनी के द्वारा लिखी गई है। याद रखने का तरीका, रेन मीन बरसात, और बरसात में हम क्या पहनते हैं? कोट, रेन कोट। किन्ने है तो इस प्रकार याद रख सकते हैं भाई कि बरसात में यानी जो कोट है वो किन्ने है। तो याद रखने का तरीका ये हो गया कि रेन ऑन द रूफ किसके द्वारा लिखी गई है? कोर्टस्किनी के द्वारा। तो अब हमें इन लाइनों में क्या कहता है ये पोएट्स, चलो देखते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, when जब, humid mean आर्द्र, इंग्लिश में डैम्प, गीला। ह्यूमिड शैडोज, शैडो मीन छाया, लेकिन यहां पर छाया नहीं है, यहां पर बादल। होवर मीन मंडराना। तो कवि हमें बताता है इस पोएम में, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब नमी वाला बादल अर्थात पानी लिया हुआ बादल मंडराता है किसके ऊपर? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, किसके ऊपर? उस तारों वाले, स्फीयर का मतलब अक्षेत्र के ऊपर। अर्थात यहाँ पर स्फीयर का मतलब क्या है? द हेवंस, आकाश, स्काई। दोबारा से देख लेते हैं दो लाइन। When the humid shadow hover, जब नमी वाला बादल मंडराता है, अर्थात जब पानी लिया हुआ बादल मंडराता है किसके ऊपर? ओवर द स्टारी, उस तारों वाले क्षेत्र पर। तब क्या होता है? मेलंकली मतलब उदासी, सैडनेस, उदासी। तब क्या होता है? मेलंकली डार्कनेस, जो उदासी वाला अंधेरा होता है, अर्थात हमारे मन में जो अंधेरा छाया होता है जब हम उदास होते हैं कमरे में बैठे हुए, तो क्या होता है? जेंटली होता है धीरे धीरे। वीप मीन रोना, अर्थात बहना। इन रेनी टीयर्स मीन आंसू। तो जब बादल मंडराते हैं आकाश में तो क्या होता है? दी मेलंकली डार्कनेस, जो उदासी से भरा हुआ अंधेरा क्या धीरे धीरे क्या कर देता है? जो वर्षा रूपी आंसुओं को बहा देता है। अब आगे जोर डालता है बरसात के ऊपर, कहता है जब बरसात छत के ऊपर होती है तो क्या होता है? व्हाट ए ब्लिस। तो यहाँ पर बरसात को क्या बताया है? वरदान। तो क्या बोलता है बरसात के लिए? व्हाट ए ब्लिस, कैसा वरदान है, कितना बड़ा वरदान है। क्यों वरदान? क्यों का उस टाइम में क्या करता है? प्रेस द पिलो, तकियों को दबाना। तो पिलो मीन तकिया। तो पोएट क्या जोर डालता है कि ये कितना बड़ा वरदान है, तकिए जो तकिया है उसको दबाना। और तकिया किसका? ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, एक झोपड़ी के बेड का, अर्थात जो झोपड़ी में बेड रखा हुआ है उस पर तकिया है। तो कहता है कि एक झोपड़ी में जो रखा हुआ तकिया उसको दबाने में कितना आनंद आता है जब बरसात होती है। एंड लाई, लेटे रहना, लाई मीन लेटना। और बोलता है जब बरसात होती है तो लेटे रहना उस बेड के ऊपर, और क्या करते रहना? लिसनिंग द पैटर, पैट मीन पट पट की आवाज,
पट पट की आवाज, टैपिंग नॉइस। और कहता है वहां पर कमरे में बेड पर लेटे रहना और सुनना पट पट की आवाज अर्थात टैपिंग नॉइस किसकी, ऑफ द सॉफ्ट रेन, उस मधुर बरसात की जो कहाँ हो रही है, ओवरहेड, जो हमारे सिर के ऊपर हो रही है। सो स्टूडेंट, हम जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। When the humid shadow hover, जब नमी वाले बादल छाए होते हैं कहाँ पर, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, उस तारे वाले आकाश में, तो क्या होता है, द मेलैंकोली डार्कनेस, जब उदासी से भरा हुआ अंधेरा जेंटली धीरे धीरे बह जाता है इन रेनी टीयर्स, वर्षा रूपी आंसू में। और व्हाट ए ब्लिस, व्हाट ए ब्लिस, क्या वरदान है, कितना बड़ा वरदान है, प्रेस द पिलो, तकिए को दबाना, तकिया भी किसका, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, एक झोपड़ी के चैम्बर के बेड का, एंड लाई, और पड़े रहना, लेटे रहना उस चैम्बर में, और क्या करते रहना, लिसनिंग द पैटर, और पटर पटर की आवाज सुनना किसकी, उस मधुर बरसात की जो हमारे सिर के ऊपर है। आई होप आपको ये स्टैंजा अच्छे से समझ में आया होगा। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।